दोस्तों, पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के इस सीरीज के इस आखिरी वीडियो में हम आज संक्षिप्त में आपको न्याय दर्शन ये एक दर्शन शास्त्र के रूप में किस प्रकार से प्राचीन भारतीय मान्यताओं और परंपराओं के अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है, इसके बारे में बताएंगे और न्याय शास्त्रों पर किए गए क्रिटिसिज्म्स की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, न्याय दर्शन ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल पिलर रह चुका है भारतीय इतिहास में, जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है तर्कशास्त्र के सिद्धांत, जिसे हम आज लॉजिक कहते हैं, कार्य प्रणाली यानी मेथोडोलॉजी और ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। इन क्षेत्रों में न्याय दर्शन हमें बहुत ही सही तरीके से ये सिखाता है कि गलत ज्ञान या गलत विचार या अज्ञानता के कारण ही हम इंसान अपने जीवन शैली में दुख प्राप्त करते हैं और सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना कितना आवश्यक है आज किसी भी भ्रम की खोज करने में और उस पर काबू पाने में, और आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी सही प्रकार से समझने में। न्याय सूत्रकारों ने इस दर्शन शास्त्रों में हमें यथार्थवाद यानी रियलिज्म सिखाया, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि इस संसार में वास्तविक रूप से जो भी मौजूद है उसे सिद्धांतिक रूप से एक इंसान सही रूप में जानने योग्य है। न्याय ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, गौतम ऋषि के भी बहुत पहले से। प्रारंभिक न्याय विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान की खोज करना और उनकी सुसंगत जांच करना शुरू कर दिया था, जिसमें तर्क मौजूद था। बाद में फिर कई अलग अलग विभिन्न न्याय सूत्रकारों ने और विद्वानों ने इसका अनुसरण किया, इसे परिष्कृत किया और फिर इन तर्कों को आध्यात्मिक प्रश्नों पर लागू किया। न्याय विचारधारा द्वारा हिंदू सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हुआ ज्ञान मीमांसा और तर्क करने की प्रणाली का। इन पर जो ग्रंथ लिखे गए, इनको बाद में अन्य दर्शन सूत्रकारों ने बहुमत से बखूबी स्वीकारा, जैसे कि वेदांत दर्शन इत्यादि। न्याय ने ज्ञान को सिद्धांत रूप में मानना शुरू किया और एक प्रथा बनाई, जिसे फिर विद्वानों ने प्रमाण शास्त्र के रूप में विकसित किया और ऑलमोस्ट बाकी सारे दर्शन शास्त्र विभिन्न प्रकार के प्रमाणों की सराहना करते हैं और इसी के बेसिस पे फिर बाकी अन्य दर्शन शास्त्र आज एग्जिस्ट करते हैं। न्याय सूत्रकारों ने इस जगत की उत्पत्ति परमाणुओं के संयोग को माना है, जैसा आज के युग में हम लोग मानते हैं मॉडर्न जमाने में। न्याय सूत्रकार इतने यथार्थवाद होते हुए भी उन्होंने आध्यात्म को नहीं छोड़ा और उन्होंने ईश्वर की सत्ता से इनकार नहीं किया। अब दोस्तों, भले ही न्याय शास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर था प्राचीन काल में और वेदों के ज्ञान को और अन्य दर्शन शास्त्रों को आगे लेकर जाने के लिए भी इसका बड़ा योगदान रहा है, परंतु इन शास्त्रों के सूत्रकारों और विद्वानों ने कुछ कमी जरूर छोड़ दी थी उनके विश्लेषण में, जो बाद में अन्य दर्शन शास्त्रकारों ने और विद्वानों ने पूर्ण की। जैसे प्रमाणों की संख्या न्यायायिकों ने सिर्फ 4 ही बताई, पर अन्य दर्शन शास्त्र जो बाद में लिखे गए उनमें ज्यादा प्रमाणों की संख्या देखने को मिलती है। न्यायायिकों ने खूब मेहनत कर और वेद और अन्य ग्रंथों का अभ्यास कर अपने अपने निष्कर्ष अवश्य निकाले इस जगत के विभिन्न विषयों पर, लेकिन उन विषयों का खंडन बाद में आए हुए विद्वानों ने अन्य दर्शन शास्त्रों में किया है। उदाहरण के तौर पर ईश्वर की परिभाषा और जिस प्रकार से ईश्वर की भूमिका को न्यायायिकों ने दर्शाया, उस पर वेदांत सूत्रकार कटाक्ष करते हैं और खंडन करते हैं। न्याय के हिसाब से ईश्वर इस जगत के नियंत्रण करता है, पर जगत की सृष्टि का निर्माणकार या सृष्टि बनाने का कारण ईश्वर को नहीं माना गया है न्याय में। पर दर्शन शास्त्र जैसे वेदांत ईश्वर को ही सर्वव्याप्त मानते हैं। न्याय दर्शन में
आत्मा के कॉन्सेप्ट को भी जिस प्रकार से न्याय में समझाया गया है उसका भी खंडन अन्य दर्शन शास्त्रों में किया गया मिलता है, क्योंकि न्याय में आत्मा को सेपरेट एंटिटी माना गया है और परमात्मा या ईश्वर को एक टोटली अलग एंटिटी माना गया है। पर अन्य दर्शन शास्त्र आत्मा और परमात्मन इन दोनों को एक ही मानते हैं और आत्मा को परमात्मन का ही अंश माना गया है। इस तरह के भेद हमें इसीलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न स्तर पर अभ्यास अलग अलग समय में होता रहा है प्राचीन काल से, और सारे विद्वान अपने पहले आए हुए विद्वानों के अभ्यास क्रम को और ज्यादा सुधारते हुए शास्त्रों की नए तरीके से रचनाएं करते गए, जो हमें आज हमारे मॉडर्न युग में भी दिखाई पड़ता है। पर दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं है या इस बात को हम कतई झुकला नहीं सकते हैं कि न्याय शास्त्र जिस प्रकार की विशेष प्रणाली हमें सिखाती है, अलग अलग विषयों के अभ्यास, निरीक्षण और परीक्षण करने के बारे में, और जिस लेवल का यथार्थवाद और व्यवहारिकपन हमें इन शास्त्रों में दिखाई पड़ता है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में लिखे गए किसी भी ग्रंथ में हमें इतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं मिलती है जितनी हमें न्याय दर्शन में मिलती है, और ये बात बहुत ही सराहनीय है। न्याय एक ऐसा विशेष विषय है सीखने के लिए जिसमें कई विभिन्न प्रकार के विषय आते हैं। आज जिसे हम साइंस ऑफ कॉजेस कहते हैं यानी हेतु विद्या, साइंस ऑफ इंक्वायरी कहते हैं यानी अन्वीक्षिकी, साइंस ऑफ कैटेगरीज कहते हैं यानी तत्वशास्त्र, साइंस ऑफ रीजनिंग कहते हैं, और इत्यादि इसी प्रकार के कई सारे साइंसेस न्याय दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये था विश्लेषण न्याय दर्शन के महत्व के बारे में, और इसी के साथ न्याय दर्शन पर इन वीडियोस की श्रृंखला यही हम समाप्त करते हैं। और पावन ऐप के कंटेंट को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे कंटेंट के बारे में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।